नमस्कार भारत। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। आज हम लोग देखेंगे जितने भी सीरीज हैं जो कि सीजीएल मेंस के लिए आने वाले हैं और आएंगे। एपी, जीपी, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्पेशल सीरीज में आपका हो गया ई टू द पावर एक्स लॉग वन प्लस एक्स और बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। कुछ लोगों को ये चीज लग सकता है कि यार ये ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल और बाइनोमियल क्यों करवा रहे हो। देखो, अगर आपने सीजीएल 22 का मेन का पेपर दिया होगा, मेंस का, या देखा होगा, तो आपको पता है वहां पे प्रोबेबिलिटी में एक सवाल आया था जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन पे था। अब आप सोचो, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन कभी पढ़ा ही नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी आपको सीरीज में बाइनोमियल नहीं पढ़ाएगा, ई टू द पावर एक्स नहीं पढ़ाएगा, लेकिन एसएससी का ये इशारा है कि आपको अब ये सब चीजें कम से कम देख के रखनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ये सब चीजें मैं अभी बताऊंगा, सब चीजें मैं लेके आया हूँ, सब मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। सब चीज मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और क्यों, कहाँ से क्या आ रहा है। और अगर अब आप ये चीजों को नहीं करते हो, अब सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक स्टेप ऊपर रहना पड़ेगा। आपने देखा सीजीएल प्री में कितना ज्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। 150, 146, 140, किसी भी कैटेगरी से हो, आप ऐसे कट ऑफ जा रहे हैं। तो आप ये चीज सोच समझ के तैयारी करोगे। कुछ एक्स्ट्रा आपको अब करके चलना पड़ेगा अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, और ये चीजें अभी कोई नहीं करवा रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट 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 डॉट, nth टर्म आपका होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये प्रोग्रेशन कहता है कि कंटिन्यूएशन में अगर आप किसी भी सीरीज को देखते हो जहां पे कि डिफरेंस सेम है, तो वो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसको एक मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे मान लो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। आप बोलोगे ये किस में है, एपी में है या जीपी में है, एचपी में, किस में है? तो आपको देखना चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। कितना है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। और इस एक दूसरे सेंस में अगर मैं इसको बोलूं तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 3 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख ही सकता हूँ ना, यही है ना आपका। पहले डी, फिर 2D, फिर 3D, ऐसे ही करते करते ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पे कि ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है, और nth टर्म आपका क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कैसे आता है, ये भी थोड़ा सा समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले में ए है, कोई डी का टर्म है नहीं, दूसरे में डी है, फिर तीसरे में एन माइनस वन इंटू, तीसरे टर्म में 2D है। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, उसमें 2D आ रहा है। मतलब कि अगर थर्ड टर्म अपना, अगर अपना एन टर्म है मान लो, तो डी के कोफिशिएंट में क्या आएगा? एन माइनस वन इंटू डी हो गया। और ए तो अपना सब में है, एडिशन में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। इसको याद रखना, आपको अक्सर nth टर्म के बारे में पूछा जाता है। आपको कोई सीरीज दे दिया जाएगा, उसका बोलेगा कि इसका 15th टर्म बताओ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे T15 लिखोगे, जो फर्स्ट टर्म होगा वो लिखोगे, और n की जगह पे 15 - 1 कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। आपका 15th टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। अगला है अपना सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपका n टर्म्स है और आपको उसका सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए बेसिकली दो फॉर्मूला है जो कि एक दूसरे से डिराइव होता है। पहला फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। कुछ लोगों को इसको समझने में तकलीफ होती है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूं आपको। अगर मैं 2a + n - 1 × d को थोड़ा सा तोड़ू और फिर जोड़ू, ए को मैंने a + n - 1 × d लिख दिया। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं कि ये ए मेरा फर्स्ट टर्म है, तो कोई तकलीफ होगी आपको? नहीं होगी। और अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा nth टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म है,
कोई तकलीफ होगी आपको? नहीं होगी। तो इसीलिए एस एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कब काम आता है? जैसे मान लो कोई सीरीज दिया हुआ है आपको, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, 3, 5, 8, 11, आपको सीरीज दिया हुआ, आपसे कहा गया कि इसका सम निकाल के बताओ। ऐसे तो ये छोटा है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं इस फॉर्मूला का यूज करके निकालने के लिए, तो आपको लगेगा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मुझे पता है फर्स्ट टर्म 3 है, मुझे पता है लास्ट टर्म 11 है, और टोटल टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4। तो मैंने 4/2 कर दिया। कितना आ जाएगा? 11 प्लस 3, 14 इंटू 2, 28। ये मेरा 28 इसका सम हो गया। अब मैं जब इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 8। कुछ गलती हुई है क्या? 3, हाँ गलती तो हुई है, डेफिनेटली गलती हुई है, गलती हुई है ना। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। ये 3 कैसे हो सकता है? इसको 2 होना पड़ेगा, इसको 2 होना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको फिर 2 कर दिया तो कितना सम हो जाएगा अपना? अपना सम हो जाएगा 11 प्लस 2 13 इंटू 2 26। तो अपना सम 26 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 7, 8, 15 और 11, 26 आ रहा है। तो इन जगहों पे जहां पे आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, आपको सेकंड वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, इससे फटाफट आंसर आता है। अब आइए कुछ स्पेशल टर्म्स के ऊपर, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स के ऊपर जो आपको याद रखना है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये सभी को पता होगा। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n-1 प्लस n तक अगर किया जाए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो सम क्या होता है? उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, जहां आपको पता है आई जो है वो नेचुरल नंबर है, n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला आपका, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, एनी टाइम। ये कहां से आता है, कैसे आता है? अगर आप जानना चाहो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देख सकते हो इसी फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, n/2 हो गया। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है? फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और लास्ट टर्म मेरा n है। n इंटू n+1/2, यही फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक एक चीज क्लियर समझा दिया जाएगा। अगर आपको चीजें सही में समझ में आती है यहाँ पे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आई है, और ये चीज समझने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है। आप प्लीज उसको थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट कर दो, तो मैं उसको भी बता दूंगा। और वैसे आप ही लोग ने बोला है कि जितने ज्यादा हो सके एग्जाम के पहले, यानी कि सीजीएल मेंस के पहले, टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कंसेप्ट रिवाइज करवा दो, एक एक वीडियो करके बना दो। तो ये जैसे मैंने अभी पूरे सीरीज को कवर कर दिया आज, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला सीरीज आपको क्या चाहिए। अगला सीरीज मतलब इस सीरीज में अगला टॉपिक क्या चाहिए, जो कि एक छोटे से कैप्सूल टाइप में 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर चीजें आपकी कवर हो जाए, बाद में आपको सिर्फ वो निकाल कर देखना पड़े, वीडियो निकालो देख लो, कुछ भी रिवीजन करने की एक्स्ट्रा जरूरत ना पड़े। ये आपको याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स याद रख रहे हो तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स भी तो याद रखना पड़ेगा, जो कि डिनोट इससे होता है समेशन n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये इसका फॉर्मूला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एपी नहीं है, इसको एपी मत समझना, दिस इज नॉट रॉन्ग। ये एपी नहीं है, ये बस जनरल फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल होता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। ये एपी मत समझना, इसमें कोई एपी नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 5 है, ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये सम किसका है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर का सम है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्क्वायर का किया है तो क्यूब भी करना पड़ेगा, और ये भी एपी नहीं है। ये मत सोचना कि ये मैं इसके साथ में बता रहा हूँ तो एपी है, नहीं, ये एपी नहीं है, ये बस जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, समेशन आई क्यूब वेर आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। बड़ा सिंपल सा चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा।
टर्म क्या क्या होंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, डॉट 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 एन क्यूब तक। इसका फॉर्मूला है सेम वही है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स था, बस उसका होल स्क्वायर है। पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका वो आई क्यूब का हो जाएगा, यानी कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, एन क्यूब तक का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट होता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई समेशन दिया हुआ है 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ऐसे करके डॉट 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 अगर एन तक दिया हुआ है तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगा देते हैं एन नेचुरल नंबर का। ये बिल्कुल गलत है। एन नेचुरल नंबर का मतलब ही हो गया कि आपका स्टार्टिंग हमेशा वन से होगा, हमेशा वन से होगा। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसी इसी तरीके से अगर मान लो 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या फिर 5 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब दिया हुआ है, तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको पहले जाना पड़ेगा नेचुरल फॉर्म में, इन नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में, तभी आप फॉर्मूलाज लगा पाओगे। ये चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, आगे आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि कोई भी सीरीज अगर गिवन है इन द फॉर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जहां पे कि ए जो है वो अपना फर्स्ट टर्म है और nth टर्म आपका क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसमें n की वैल्यू कुछ भी डाली तो आपको वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है अपना, थर्ड टर्म अपना है ए आर स्क्वायर। तो अगर मुझे मान लो T3 निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं। क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दावर 3 - 1 ए आर स्क्वायर आ गया सेम। इसीलिए nth टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और ये बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड टर्म में r का पावर 1 है, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट n माइनस वन। इसलिए हम हमारा जो nth टर्म आ रहा है दैट इज r टू दावर n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे r क्या है, r जो है वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या कहता है, कॉमन रेशियो कहता है कि जब आप सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, ए आर अपॉन ए, वो बराबर होगा आपका थर्ड टर्म को जब आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करोगे, दैट इज T3 अपॉन T2, दैट इज ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी आर, यहाँ पे भी क्या आएगी वैल्यू आर, तो आर के बराबर होगी। ठीक है। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट ये कैसे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2, ठीक है, 4, 8, 16, 32, आप बोलोगे ये क्या है। मैं बोलूंगा आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जीपी में है या नहीं। ये अपना सेकंड टर्म है 4 अपन फर्स्ट टर्म 2, फिर ये अपना थर्ड टर्म है अपॉन फर्स्ट सेकंड टर्म 4, क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। जितना आप करोगे सबकी वैल्यू आर की वैल्यू 2 ही आएगी। इसका मतलब ये है कि ये एक जीपी है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसी तरीके से मैंने एक चीज जो यहाँ पे बताया नहीं आपको, वो मैं आपको भी बता देता हूँ एपी के बारे में। एपी में भी एक और चीज होती है, वो क्या है उसको जानिए। हाँ, ये रहा एपी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, वो क्या है, T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 होगा, हमेशा होगा किसी भी टर्म के लिए। जब आप फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करोगे वो बराबर होगा थर्ड टर्म को जब आप फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे, और इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यही है अपना डी, दिस इज कॉल्ड डी। जैसे कि आपने अगर ये एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे अगर आप इससे इसको माइनस करोगे, सेकेंड टर्म से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो कितना आएगा 3, फिर इससे अगर आप इसको माइनस करो कितना आएगा 3,
इससे करोगे 3। यही हमारा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन है। अगर इसको मैं सिंगल लाइन में आपको लिख कर दिखा दूं तो ये होगा Tn-Tn-1, दैट्स इट। जहां पे कि n की शुरुआत होगी 2 से। क्लियर है? आगे चलें। हाँ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जीपी के बारे में। अगर किसी भी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें सम निकालना है एसएन, तो पहला फॉर्मूला होगा जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर माइनस वन। ये तब होगा जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। दूसरा होगा एसएन जब आर की वैल्यू एक से कम होगी, कॉमन रेशियो जो है वो एक से कम होगा, ठीक है। तब हम लोग आर की वैल्यू एक से कम रखेंगे और उस टाइम हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे कि सिर्फ ये उल्टा हो जाएगा। ऊपर में आर टू दावर एन माइनस वन है, इसमें वन माइनस आर टू दावर एन हो जाएगा। यहाँ पे आर माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस आर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार कौन सा प्रोग्रेशन होगा जहां पे आर की वैल्यू एक से छोटी होगी। तो देखो, अगर मैं लिखूं 16, 8, 4, 2, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से तो आप बोलोगे इसका T2 क्या है 8, फर्स्ट टर्म क्या है 16, T3 कितना है 4, सेकंड टर्म क्या है 8। कितना आ रहा है? वैल्यू बराबर आना चाहिए। ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है ना। यहाँ पे जो ये हाफ है ऑब्वियसली एक से छोटा है, तो यहाँ पे जब इसका सम हम लोग करेंगे जीपी का, जब करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितना आएगा उसका वैल्यू? 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30। जब आप इस फॉर्मूला को इसमें डालोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपका आंसर एक्चुअल में 28 ही आ रहा है। 28 आएगा ही आएगा। अब एक और तरीका है, एक और कन्फंट्रेशन होती है, वो आएगा जब आर की वैल्यू एक हो। जब आर की वैल्यू एक होगी तो आपको लगेगा कि यार आर की वैल्यू एक होगी तो ये तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे आ रहा है वैल्यू? आप खुद सोचो, आर की वैल्यू वन कब हो सकती है? जब जब आपका जो फर्स्ट टर्म है ना ए, वही सेकेंड टर्म भी हो, वही थर्ड टर्म भी हो, वही फोर्थ टर्म भी हो, वही फिफ्थ टर्म भी हो, तभी हो सकता है ना। तभी इसका रेशियो वन, इसका रेशियो वन, इसका रेशियो वन, इसका रेशियो वन, यानी कि आर की वैल्यू वन हो सकती है एक ही केस में। और उस टाइम क्या होगा? अगर एन नंबर ऑफ एन है, एन नंबर ऑफ ए है, तो उसका सम कितना हो जाएगा? एन इंटू ए। कोई दिक्कत? लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पहलू आता है। वो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर आपको इनफाइनाइट सम दिया जाए जीपी में तो क्या करोगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। जब भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की अगर सम करना पड़े आपको, तो वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए अपॉन वन माइनस आर आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होगा, इनफाइनाइट जीपी सम। ये आपको याद होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा अभी। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अगर यही सम 16, 8, 4, 2 डॉट 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 अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक लेके चला जाऊं, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? एस एन। इसका सम क्या होगा? यहाँ पे मैं अगर समेशन कर दूं, सम 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 डॉट 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 डॉट, ए अपॉन वन माइनस आर। आर कितना है? 8/16, 4/8 कितना है? हाफ। पीछे मैंने निकाल के दिखाया था। अब देखो एस एन क्या हो जाएगा? पहला टर्म मेरा 16 है, वन माइनस हाफ, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो 16 इंटू टू, मतलब कि 32 मेरा आंसर हो जाना है इस केस में। इनफाइनाइट सम, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई, और यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। अब आता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने ए बी सी को, अगर आपसे कहा जाए कि कोई तीन टर्म ए बी सी एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस एक एक पर्टिकुलर नंबर्स के रेसिप्रोकल जो है वो एपी में होंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। एक एक टर्म के रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, और इसका मतलब हो गया बाकी जितनी चीजें अप्लाई होंगी रेसिप्रोकल करने के बाद वो एपी की अप्लाई होंगी। अब इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? अगर मान लो मेरा टर्म 1/a 1/b 1/c हो चुका है और ये अब तीनों टर्म मेरा एपी है, तो इसका मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस होगा 1/b माइनस 1/a, और वो बराबर होगा 1/c माइनस 1/b के। अब आप लोग को लग रहा होगा कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मुझे पता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसा है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सामने में है। 1+1/2 +1/3 +1/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। यस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इंफिनिटी तक जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इंफिनिटी तक जाता है। अब आप बोलोगे यार इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या एपी में आता है? देखो, ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल करो 1, 1/2 इसका रेसिप्रोकल करो 2, 1/3 इसका रेसिप्रोकल करो 3, 1/4 इसका रेसिप्रोकल करो 4, डॉट 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 डॉट। तो ये दोनों डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1। और ये मैं बोल सकता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, एक एक करके सब में बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 है समझ में? ये होता है अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेटली समझो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। n की वैल्यू आप एक करके बढ़ाते जाओ, एक एक करके 1, जब 2 दोगे तो 1/2, 3 दोगे तो 1/3, डॉट 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 इन्फिनिटी। ये तो आपका समेशन हो गया जनरलाइज फॉर्म में। अब नीचे में कुछ आपका एक ड्राइंग दिख रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ड्राइंग है क्या। ठीक है, जनरली हार्मोनिक जो होता है ना, हम लोग म्यूजिक से रिलेट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को जनरली म्यूजिक के बीट से रिलेट किया जाता है। तो अगर आपने फिजिक्स 11th 12 में पढ़ा होगा तो वहाँ पे बीट्स बोल के एक चैप्टर होता है साउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा चैप्टर होता है। वो आईआईटीज के सिलेबस में या फिर आप 11th 12 के सिलेबस में भी होता है। जनरली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो इसको फिजिक्स में इंटरेस्ट वो पढ़ते ही हैं, और उन्होंने अगर सही में पढ़ाई किया है तो जैसे मान लो ये 0 से 1 तक का टर्म है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अब अगर मैंने मान लो इस जगह पे कहीं पे इसको पकड़ लिया और इसको बांध दिया, ये मेरा सेंटर हो गया, पकड़ लिया और बांध दिया, तो ये ऐसे करके मूव करेगा। ठीक है, ये देखो, और यही मेरा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मेरा 1 से स्टार्ट हुआ था, अब ये हाफ हो गया। और इसी तरीके से मैं अगर एक एक करके बढ़ाऊं तो मेरा जो बीट्स है जब 7 हो जाएगा, ये देखो ये 1 2 है तो यहाँ पे हाफ हो गया, जब ये 7 होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक नोट जो है ना, ये जो एक नोड्स है, ये एक एक नोड जो है सो 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 को समअप करने पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा हाई लेवल की चीजें हो गई, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लेके आया था कि साउंड के बीट से जो जनरेट होता है वही हार्मोनिक होता है। इसीलिए साउंड को हमेशा हार्मनी से रिलेट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि साउंड जो है, म्यूजिक जो है, साउंड नहीं एक्चुअल में म्यूजिक बोलना चाहिए मुझे, म्यूजिक जो है वो बहुत हारमोनियस होता है, बहुत पीसफुल होता है। हार्मनी, शांति, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मीन्स के बारे में बात करते हैं, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अगर मान लो दो नंबर ए बी गिवन है और आपसे कहा जाएगा एरिथमेटिक मीन निकाले, तो आप बोलोगे सिंपली a+b/2, जो कि एवरेज होता है, सिंपल सी बात है। एरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज। इसी प्रकार अगर मैं
A1 A2 A3 डॉट 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 AN सभी का अगर मीन निकालो तो सिंपली जैसे एवरेज निकाला जाता है, अरिथमेटिक मीन वही होता है, सबको सम करो और n से डिवाइड कर दो, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं दो नंबर की निकालूं ए और बी की, तो ये होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत, और अगर नहीं जानते हो तो अभी पढ़ लो, लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकता है। अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN इतने नंबर की अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोशिश करूं तो ये कैसे होगा, देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे थोड़ा लोगों को समझने में तकलीफ होता है, ये जो ए बी है इसको मैं क्या बोल नहीं सकता हूँ, इट इज होल टू द पावर 1/2, बोल ही सकता हूँ ना, तो जितना टर्म है उतना का पावर नीचे में 2 हो जाएगा। तो अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN करूं और सबका प्रोडक्ट लेके अगर 1 का पावर n नंबर ऑफ टर्न्स 1/n कर दूं, तो ये मेरे को ज्योमेट्रिक मीन दे देगा टोटल। ठीक है, अब आइए हार्मोनिक मीन के बारे में जानते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या। हार्मोनिक मीन अगर दो नंबर का मैं बताऊं ए बी का, तो वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन H इज इक्वल्स टू 2AB बाई ए प्लस बी। ठीक है, 2AB बाई ए प्लस बी, और 1/h इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b होल डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम ही है, जैसे आप निकालना चाहो वैसे कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर ये ए बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ऑब्वियसली मेरे को पहले 1/a और 1/b निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों मेरा एपी में हो जाएगा तो इनका सम कर लो, 1/a प्लस 1/b होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 1/h देगा, है कि नहीं। अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक अगर उसको मैं एपी में लूंगा तो 1/h हो जाएगा ना, तो वही चीज है। तो हार्मोनिक मीन आपका ये हो गया। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा रिलेशन है, और ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, स्पेशली स्टैट्स में तो बहुत काम आता है ये। आप लोगों को अभी शायद उतना काम ना आए, लेकिन सीखने में जानने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है थियरी में ही आ जाए। कोई ये क्वेश्चन पूछ दे आपको, ये थियरी ही रहे कि हाँ बताओ अरिथमेटिक मीन इतना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इसमें से क्या रिलेशन होता है। हमेशा याद रखना, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी मैं लिख रहा हूं, याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। इक्वल कब होगा, मान लो जब सारे टर्म 1 1 1 हो जाएंगे। जब 1 1 1 हो जाएंगे तब आपको दिखेगा कि तीनों जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दो नंबर 1 1 ले लूं, दो नंबर में अगर 1 1 ले लूं, मान लो ए और बी दोनों 1 है, तो अरिथमेटिक मीन भी 1 हो जाना है, 1 + 1/2। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन भी 1 × 1 हो जाना है, यानी कि 1, और हार्मोनिक मीन भी 2AB/2 यानी कि 1 हो जाना है। इस केस में तीनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब देखिए, अगर मैंने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर दिया, जिनके वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने गिवन है, a+b/2 इंटू 2ab/a+b, तो मुझे बचा क्या, मेरे पास ए बी बच गया। अब मुझे पता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी, यानी कि ए बी मेरा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ए बी की जगह ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप आ गया, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूं एक लाइन में, तो ये क्या है, G इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू एच, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो अंडर रूट अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होगा। आया समझ में। और इससे सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं कि आपको जी की वैल्यू दे दी गई मान लो 2, आपको ए की वैल्यू दे दी गई मान लो 5, 5 तो नहीं हो सकता, नहीं 5 तो होगा ही ना, ज्योमेट्रिक मीन से तो बड़ा ही होगा 5। अब आपको कहा गया कि एच निकालिए, तो आप देखना एच जो है वो 2 और 5 दोनों से छोटा आएगा।
जब आप निकालोगे तो आपको दिखेगा, मान लो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 4, और ए मेरा हो गया 5 इंटू एच, कितना हो गया 4/5, है ना। ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक दोनों से कम आ रहा है हार्मोनिक में, प्रूव भी हो गया। तो इसलिए आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना चाहिए सीरीज के केस में। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल सीरीज की ओर। दो तीन सीरीजेज हैं, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा बेसिक्स, ज्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। बस इतना कहना है मेरा कि फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखो। मैं एक बार और आपको बताता हूँ, बाइनोमियल सीरीज से सवाल आया है सीजीएल 2022 में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 2022 में आया था 7 तारीख के पेपर में, 7 मार्च 2023 को। तो एक तरह का ये इंडिकेशन है कि आपको अलग अलग सीरीज थोड़ा सा जान के रखना चाहिए, एटलीस्ट जान के रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही ये सब आईआईटी की चीजें हैं, भले ही ये सब 11-12 की चीजें हैं, साइंस बैकग्राउंड की चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक जीस्ट नॉलेज होना चाहिए। आपको हल्का सा बस टच करना है कि हाँ ये चीज क्या होता है। क्योंकि अगर एक सीरीज के बारे में एसएससी ने पूछा है, अगर मान लो टॉपिक तो बहुत कुछ है, मैं बोलूं कि हाँ सर्कल में पैराबोला है, सर्कल है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, सर्कल है, पैराबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाइपरबोला है, आप बोलोगे वो भी पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा नहीं रुक जाओ, क्योंकि अभी तक किसी भी पेपर में उन चीजों से सवाल नहीं पूछे गए, तो आप उसको मत करो। इसलिए मैंने नहीं बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल जो वीडियो बनाया था लास्ट मैंने। लेकिन इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अभी ने एसएससी ने पूछा बाइनोमियल पे, हो सकता है कल को लॉगरिथमिक पे पूछ दे, हो सकता है कल को एक्सपोनेंशियल पे पूछ दे, तो आपको टर्म पता होने चाहिए। अब आइए स्पेशल सीरीज के ऊपर। स्पेशल सीरीज ई टू द पावर एक्स क्या होता है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। अब देखिए, ये एक अच्छा चीज है, इसको समझो आप। ई की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको पता नहीं आपको बता दो, 2.71 के आसपास ई की वैल्यू होती है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। ई इज अ इरेशनल नंबर लाइक पाई, पाई की तरह ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग यहां से ई की वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 रख दी तो मुझे क्या मिलेगा, ई का पावर 1 यानी कि ई। अब मैं अगर इसमें सब जगह एक्स की वैल्यू 1 रख दूं तो मेरे पास ये सीरीज निकल के आएगी। अब आप देखो, यहाँ पे ये वैल्यू 2 है, 1 + 1, और यहाँ पे अगर मैं इसको करूं तो ये 0.5 होगा, तो यहाँ से तक का यहाँ तक का सम कितना हो गया 2.5, और अगर मैं इसको भी जोड़ूं तो सम आएगा 2.66। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा फाइनली मेरे पास ई का वैल्यू आ जाएगा 2.7166 के आसपास, ताकि हम लोग, जिसको हम लोग 2.71 बोलते हैं जनरली, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी होगा ई का वैल्यू भी दिया होगा, चेकआउट आप कर सकते हो। ये आपका स्पेशल सीरीज नंबर 1 हो गया, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब आइए लॉगरिथमिक सीरीज की ओर। लॉगरिथमिक सीरीज जस्ट इसका ऑपोजिट होता है ग्राफिकल वाइज। ग्राफ चीजें यहाँ पे शायद आपको तो समझ में ना आए, समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है अभी यहाँ पे, बट आप बस इतना जानो कि लॉगरिथमिक सीरीज होता क्या है। लॉगरिथमिक सीरीज को हम लोग डिनोट करते हैं ln 1 + x। ln का मतलब होता है बेस इज ई। ठीक है, नेचुरल बेस बोलते हैं इसको, नेचुरल बेस। एक चीज और देखो, लॉग जो है ना, लॉगरिथम एसएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे स्टूडेंट को लॉग के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो हो सकता है कि आप कहीं से सीख लो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट क्लास बना दूं लॉग के ऊपर में, जहां पे कि मैं जितने लॉग के फंक्शंस हैं सब चीज बता दूं आपको एक ही जगह पे, तो आप कमेंट जरूर कर देना कि हाँ एक आप लॉग के ऊपर क्लास बता दो, क्योंकि मिसलेनियस में हो सकता है लॉग के ऊपर कोई सवाल का भी आ जाए। लॉग बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, गिवन नहीं है, रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ हिडन हो सकता है, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज के बारे में भी रिटर्न नहीं है लेकिन वो हिडन है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो लॉग के बारे में सब चीजें, उसके जितने भी
फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा नहीं 8-10 होंगे बेसिक फंक्शंस। सब चीज़ें मैं बता दूंगा एक वीडियो में, अगर आप सही में चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए ln 1 प्लस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस फिर डॉट 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 1/4 एक्स टू द पावर 4, ऐसे ही चलेगा 1/4 एक्स टू द पावर 4 फिर प्लस फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको समीशन के तौर पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, ये देखो -1 to the power n -1 मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो साइन है ना वो प्लस माइनस होके चल रहा है, ऑल्टरनेटिव है। और कभी भी अगर ऑल्टरनेटिव साइन को मुझे डिनोट करना पड़े या आपको डिनोट करना पड़े तो हमेशा याद रखना -1 to the power n-1 होता है अगर पहला टर्म प्लस है। अगर पहला टर्म आपका प्लस है तो हमेशा, जैसे ही आपने n का वैल्यू 1 दिया, -1 to the power 0 हो गया विच विल बी 1। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। जब आप n की वैल्यू 2 दे दोगे तो फिर देखोगे कि -1 का पावर 1 हो गया तो माइनस हाफ हो जाना है। तो ये है आपका लॉगरिथमिक सीरीज। अब आइए बाइनोमियल सीरीज के ऊपर। बाइनोमियल सीरीज पूछा गया था, फिर से पूछा जा सकता है इसके ऊपर थ्योरम में, तो आपको ये तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, हैंड्स डाउन आपको याद रखना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको भी आप देख लो, सीरीज तो वैसे बहुत है। सीरीज तो a⁴x का भी होता है, सीरीज मतलब अनगिनत सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज अलग ही है पूरा। लेकिन उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, जो बेसिक है मैं वो बता रहा हूँ, इतना आप जरूर याद रखो, स्पेशली बाइनोमियल तो याद रख ही लो। बाइनोमियल क्या बोलता है, x प्लस वाई टू द पावर n का टर्म आपके सामने रिटर्न है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। क्या होता है, समीशन k इज इक्वल्स टू 0 to n n c k, c क्या है, c इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ये ब्रैकेट है, दिस इज ब्रैकेट, x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा ना, खोल दूंगा c को, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगा x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, बाकी चीज आपको दिख रही है। वेयर पावर आर नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे जितने ये पावर है ना n, ये नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, उसके लिए फिर सीरीज अलग होता है। तो वो सब बातें नहीं करेंगे यहाँ पे बेसिक्स की बातें करेंगे। इतना आप जान लो, n इज नेचुरल नंबर, ये सीरीज है, आपको समीशन याद रखना चाहिए। समीशन k इज इक्वल्स टू 0 to n n c के x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर के। इसका मैं एक छोटा सा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। x प्लस वाई होल स्क्वायर तो सभी को पता है कि नहीं। जब ये होल स्क्वायर 2 हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरा n का वैल्यू 2 है, तो ये आपका हो गया समेशन k इज इक्वल टू 0 to 2, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को जब आप एक्सपैंड करते हो, जो मैंने पीछे लिखा है, तो ये आपका एक एक टर्म आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब आपको दिखेगा कि फॉर्मूला आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला को मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अगर आपको पावर 4 निकालना है, पावर 10 निकालना है, पावर 50 निकालना है, पावर 500 निकालना है, लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सब आ जाएगा। ये है बाइनोमियल थ्योरम का खासियत, बाइनोमियल थ्योरम की ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट, लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट तो जरूर करो। लाइक, अगर आप देखो, लाइक तो मैं बोलता हूं कि आपके ऊपर है, अगर आप सही में एफर्ट, आपको लग रहा है कि एफर्ट सही हो रहा है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स लेके आ रहा हूँ, खुद से पहले लिख रहा हूँ चीजों को, एक एक चीज निकाल निकाल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइक जरूर करो अगर आपको अच्छा लगे तो। कमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार कमेंट करके बताओ कि यस, ये चीज मुझे समझ में आ रही है, अच्छा लगा, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, बकवास लगा, जो भी लगा आप बताओ प्लीज, गिव योर फीडबैक, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या इंक्रीज करना है और क्या डिक्रीज करना है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, किसी को रिक्वायरमेंट है इस टाइप की वीडियो की, और सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि इस चैनल पे हर चीज आपको मिलेगा, फ्रॉम हेड टू टू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लैंड टू स्काई, फ्रॉम सन टू मून, सब चीज मिलेगा। कहाँ पे, माइंडली थॉटफुल ऑन योर चैनल। चलिए,
इसी इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।